हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको बोला जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग। सिर्फ लैंड भी हो सकता है या सिर्फ बिल्डिंग भी हो सकता है। कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है तो कैपिटल गेन अराइज होता है। तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। आपको खास ध्यान ये रखना है कि 23 जुलाई 2024 के बाद से जो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था उसका टैक्स रेट चेंज हुआ है। विदाउट इंडेक्सेशन 12.5 हुआ है। समझते हैं कि दो केसेस में हमको कॉम्प्लायंस पार्ट चेक करना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है और उसका वैल्यू 30 लाख और मोर है तो सब रजिस्ट्रार फाइल करेगा फॉर्म नंबर 61A और वो रिफ्लेक्ट करेगा एसएफटी नंबर 12 में हमको। दूसरा पॉइंट, आपका सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है और उसका वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है तो उस केस में बायर आपका टीडीएस काटेगा और 1% टीडीएस काट करके जमा करेगा। 1% ऑफ कंसीडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर वैल्यू पे काटेगा। हमको एज ए सेलर क्या चेक करना चाहिए? हमको एज ए सेलर ये चेक करना चाहिए कि हमारे एआईएस, टीआईएस और 26CS में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं वो जो टीडीएस अमाउंट, और जो सब रजिस्ट्रार ने एसएफटी 12 फाइल किया है वो हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब हमारा सेल होता है उसी टाइम में हमको दो चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक तो एडवांस टैक्स उस पर कैपिटल गेन जो अराइज हो रहा है उस पर जमा करना चाहिए, और दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिल करके पहले से टैक्स प्लानिंग थ्रू कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस 54 की सीरीज को यूज करके लेना चाहिए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।